वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नू एमएसओ 002 के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वजह से पढ़ते हैं कि अगर हम एक टॉपिक को कवर कर लेंगे तो यहाँ से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, इनका आंसर को हम कवर कर पाएंगे। तो इस वजह से हम टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब ये जो एमएसओ 002 यानी कि रिसर्च मैथोडोलॉजीज एंड मेथड है, ये कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आप लोग इजी सब्जेक्ट मान के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा थ्योरी पोर्शन नहीं है। आप इतना ज़्यादा थिंकर्स यहाँ पर नहीं देखोगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और एग्जाम में आंसर करने में भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो टॉपिक है ये है ऑगस्ट कॉम्ट का। ये एक थ्योरिस्ट है जिन्होंने रिसर्च मैथोडोलॉजीज एंड मेथड्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। इनसे ऑगस्ट कॉम्ट से हमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। उन्होंने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, इनको हमें याद रखना होगा। इसके साथ साथ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कॉम्ट का ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग कवर कीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर जो टॉपिक है वो है पॉजिटिविज्म, एपिस्टेमोलॉजी और हार्मेन्यूटिक्स। ये जो सारे टॉपिक्स है पॉजिटिविज्म, एपिस्टेमोलॉजी और हार्मेन्यूटिक्स, इनको हमें एक एक करके देखना होगा। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग मेथड है जिसका यूज करके हम रिसर्च कर सकते हैं। इनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पॉजिटिविज्म जो बहुत बार पूछा गया है, और दूसरा है हार्मेन्यूटिक्स, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो एपिस्टेमोलॉजी बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमें इसको भी कंसिडर करना होगा। लेकिन पॉजिटिविज्म और हार्मेन्यूटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। फिर है अलग अलग तरीके का मेथड, रिसर्च का मेथड, जिनमें हम देखते हैं कॉम्पैरेटिव मेथड, फेमिनिस्ट मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। ये सारे मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च को थोड़ा केयरफुल्ली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का टाइप्स है। आपको इस टाइप के रिलेटेड क्लास आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च तो हमें पढ़ना होगा, डिफरेंट तरीके का रिसर्च के बारे में जानना होगा। साथ यहाँ पर जो टाइप्स है जिनसे अलग तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे सेपरेट हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में पूछा जाता है और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में भी पूछा जाता है। यानी कि ये जो 2 अलग अलग टाइप्स है रिसर्च के, इनको हमें थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा, इनको हमें थोड़ा इन डिटेल्स जानना होगा, खास करके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर हमें देखना होगा रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके के होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन में अलग अलग क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। 10 स्टेप्स है रिसर्च डिज़ाइन का, उनको हमें सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ता है, सीरियल वाइज याद रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जहाँ पर एक ग्रुप में है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा ग्रुप में है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से भी हर ऑल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को पढ़ना ही होगा, इसको अच्छी तरीके से कवर करना होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर लिख पाओ। फिर है सर्वे रिसर्च और सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सर्वे रिसर्च क्या है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बारे में पूछे जाते हैं, और ऑपोजिट साइड में है सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके का सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है एथनोग्राफी, जिसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक
टॉपिक है। ये एथनोग्राफी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक और स्मॉल टॉपिक है जिसको हम फोरशैडोड प्रॉब्लम कहते हैं, इसके शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। फिर है डाटा कलेक्शन का मेथड। अलग अलग तरीके का डाटा कलेक्शन का मेथड होते हैं, इनमें से केस स्टडी मेथड और इंटरव्यू मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ट्रायंगुलेशन। रिलेटिव वैलिडिटी और ट्रायंगुलेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रायंगुलेशंस को हम रिसर्च मेथड में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फिर है एथिकल कंसीडरेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एथिक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर एथिकल कंसीडरेशन रखकर हम किस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। आप अगर PYQs देखोगे तो इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है टेक्निक्स ऑफ क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। अब यहाँ पर क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकता है या फिर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा, ये बहुत ही रिपीटेड वाले क्वेश्चंस है। क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी क्वालिटेटिव रिसर्च से कम एक क्वेश्चन हर ईयर में आते हैं, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च को अच्छी तरीके से देख के जाना भी ज़रूरी है। फिर है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के हाइपोथेसिस क्रिएशन के अलग अलग स्टेप्स क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो टॉपिक है ये बहुत कम पूछा गया है, लास्ट ईयर में भी जो जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मूड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम मान के चल सकते हैं कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मीन, मीडियन और मूड है ये क्या है, हम किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंपैरिजन टेबल मैंने ऑलरेडी क्लास में प्रोवाइड कर दी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना होगा। मीन, मीडियन और मूड क्या होता है, इनसे मैथमेटिकल क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अभी तक मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इस वजह से हम मैथ का पोर्शन जो है वो छोड़ देंगे। हम सिर्फ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनके लिए प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ मीन, मीडियन, मूड क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, इनको हम थोड़ा देख लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। फिर आखिरी जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ ICT इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में हम ICT किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही रिपीटेड बार आता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके सोशल रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दी है, इनको आप लोगों को ज़रूर कवर करना है। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको आप लोग कवर कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट से। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है MSO 002 रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड का, वो प्लेलिस्ट आप लोग देखो, वहाँ से आप लोगों को सारी टॉपिक्स मिल जाएंगे। डिटेल्स कवर मैंने वहाँ पर करा के रखी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक में क्लास चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर प्लेलिस्ट में जो भी चीज़ें हैं, आप अगर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको एग्जाम में अच्छी मार्क मिलेंगे और वहाँ पर एग्जाम में आपको यहाँ से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर किसी भी इग्नो MS सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर मेरे चैनल पे सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आपके पास वक्त नहीं है तो आप PDF परचेज कर सकते हो। आप PDF खरीद कर आसानी से नोट्स आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वहाँ से ही आप डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स एक साइड में रहेंगे, PDF ये जो क्लासेस है इनका PDF एक साइड में आपके हाथ में रहेंगे और दूसरे साइड में आप वीडियोस देखकर इनको रिलेट करके पढ़ सकते हो, जो आपको ऑर्गेनाइज वे में एक स्टडी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ एक क्विक रिवीजन भी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको PDF बहुत ज़्यादा भी मदद करेगी। तो इस PDF को भी आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप PDF खरीदना नहीं चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो क्लासेस है ये क्लासेस को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। तो
मेरा टेलीग्राम चैनल है एक सोशियोलॉजी क्लासेस बाय शिबू कह के, वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का कंटेंट हमें चाहिए, एग्जाम का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अलग अलग आपके और भी दोस्त लोग वहाँ पर हैं, वहाँ से आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, मैं ज़रूर उस चीज़ का हल करने की कोशिश करूँगा। यानी कि आपको कम्युनिकेट अगर मुझसे करना है तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर ये सेशन अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो कॉमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं तभी उनको पता चलता है कि हम उनके लिए कितना केयर करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।